स्वागत है। आप देख रहे हैं मनचाहा न्यूज़। मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। भोजपुरी में फिलहाल कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर काफ़ी गर्माहट है। जुबानी जंग ने भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ के एक रेखा को पूरी तरह से अपनी ओर आकर्षित किया है और भोजपुरी समाज इस वक्त बदनामी के उस कगार पे है जहां भोजपुरी को माँ बहन कह के संबोधित किया जाता था। तमाम जो चीज़ें हैं जानकारियाँ लेंगे, लेकिन हमारे साथ भोजपुरी के सिंगर मोनू अलबेला जी हैं जो हर बातों पर बेबाकी से राय रखते हैं और साथ ही भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में हो रहे इन चीज़ों पर इनकी क्या राय है, चलिए इन्हीं से पूछते हैं। आपका बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप? नमस्ते, प्रणाम। जो भी मनचाहा न्यूज़ देख रहे हैं, हमारे भगवान स्वरूपी जनता को दिल से प्रणाम। और मैं तो बहुत अच्छा हूँ भैया, लेकिन अभी जो कुछ भोजपुरी में हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल मोनू जी, सीधा सवाल करेंगे आपसे क्योंकि अक्सर ही आप भोजपुरी के हर एक उस मुद्दे पे खरे उतरे हैं और हमेशा से ही अपनी बात रखी है। मोनू अलबेला जी, हमारा सवाल आपसे पहला यह रहेगा कि अभी हाल ही में खेसारी जी ने 30 अप्रैल को एक अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन की मांग बिहार सरकार और साथ ही बिहार पुलिस से की, लेकिन अभी तक 4 दिनों से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप भी उनका बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, क्या इस पे कार्रवाई में इतना आखिर देर क्यों हो रहा है? क्या बिहार पुलिस कलाकारों के पक्ष में नहीं दिख रही है? सबसे पहले तो मैं उनको कहना चाहूँगा जो गाली दे करके संबोधित करते हैं खेसारी भैया के माँ बहन बेटी को। अगर आपको टारगेट करना भी है तो आप डायरेक्ट अश्लीलता को कीजिए। किसी को गाली दे करके अश्लीलता को ख़त्म नहीं किया जा सकता है। और बिहार पुलिस और हमारे माननीय जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी से आग्रह है कि आप इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए। इसलिए कार्रवाई किया जाए कि अश्लीलता को तो अपने जगह से हटाना ही है, लेकिन किसी को माँ बहन बेटी को गाली दे के अश्लीलता को दूर किया जाए, ये कहाँ का न्याय है? ये गलत है। हमारा सवाल दूसरा रहेगा मोनू जी। खेसारी जी के बाद पवन भैया का भी ट्वीट आता है फेसबुक पे और उन्होंने भी बिहार के सीएम नीतीश कुमार से मांग करते हैं कि जिस तरह से जातिवाद का एक उन्माद फैलाई जा रही है उस पर अंकुश लगे। अंकुश राजा ने भी फेसबुक के माध्यम से सीएम नीतीश कुमार का ध्यान अपनी ओर खींचा है। मोनू अलबेला जी, कब सीएम नीतीश को एक ट्वीट करने वाले हैं या फिर उस पर कोई कार्रवाई की मांग करने वाले हैं? मैं तो हमें सबका देख रहा हूँ, अभी सब कोई मैसेज कर, लेकिन कोई कार्रवाई कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। तो ट्वीट करने से कोई फ़ायदा, जब खेसारी भैया ट्वीट किए कोई फ़ायदा नहीं हुआ, पवन सिंह भैया ट्वीट किए कोई फ़ायदा नहीं हुआ, अंकुश राजा जी ट्वीट किए कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो ट्वीट करने से नहीं फ़ायदा हुआ कुछ, तो इसके लिए कुछ अलग मसला निकालना होगा ताकि हमारे बिहार सरकार सुने और इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे। जी, बात यहाँ पे सवाल जो है, मुद्दा यह बन रहा है कि क्या भोजपुरी कलाकारों का कोई अस्तित्व नहीं कि अगर वो पुलिस से या फिर बिहार सरकार से अपने फैमिली की प्रोटेक्शन की मांग कर रहे हैं और पिछले लगभग अगर बात कर ले 4 दिनों से तो कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। क्या बिहार के कलाकारों का कोई अस्तित्व नहीं जैसे बॉलीवुड और साउथ के कलाकारों का है? अस्तित्व नहीं है तभी तो ऐसा हो रहा है। अगर अस्तित्व होता, अगर बिहार के गौरवान्वित मान सम्मान की बात किया जाए, अगर भोजपुरी कलाकारों के प्रति होता तो एक्शन ज़रूर लिया जाता तुरंत एकदम। नहीं ले रहे, पता नहीं क्या उनके मन में चल रहा है, क्या हो रहा है और कौन गलत है कौन सही है, सामने बुला करके बात किया जाए इस मुद्दे पे बढ़िया से दोनों को, और तब राय रखा जाए क्या गलत है क्या सही है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जो दोषी है उसको सज़ा मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सरकार और साथ ही बिहार पुलिस के इस उदासीन रवैयों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? भोजपुरी के कलाकार हैं और आए दिन आपकी जो एक मेहनत है वो भी हमने देखा है, 2-2 दिन 3-3 दिन शूट करना, कड़ी धूप सहना, ठंडे और बरसात में उसी तरह लगातार मेहनत करना, लेकिन फिर भी बिहार सरकार ना ही बिहार पुलिस जाग रही है। क्या कहना चाहेंगे सीधा सीधा? तो क्या हम बोले, अभी तो जल्दी में मेरा एक गाना भी आया था, 1200 के फूल मिले 600 के हाफ। जब इस पे कार्रवाई नहीं हो पा रहा है तो इस पे क्या कार्रवाई होगा? मुंह बकते बकते आपका दुख आ जाएगा, आप मर जाइएगा, फिर भी कार्रवाई नहीं होगा। यही सिस्टम अभी अब तो प्रत्यक्ष देखने को मिला। हमारे भोजपुरी के मने समझिए तो एक स्तंभ हैं खेसारी भैया। बिल्कुल। और जब वो ट्वीट किए, उनकी कुछ बात नहीं रखा जा रहा तो हम लोग क्या हैं फिर उनके सामने? इससे तो अपने आप से इससे बड़ा शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता है। मैं तो चाहूँगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी जो है इस पे कुछ एक्शन आप लीजिए, प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। जो कुछ भी हो, गलत सही निर्णय लेना है, एक बार आप आगे तो आइए। कम से कम आपके आगे आने से बिहार में जो अश्लीलता है, जो भोजपुरी में अश्लीलता है, उसके खिलाफ आइए। जो माँ बहन बेटियों गाली दिया जा रहा है उसके खिलाफ आइए, एक बार तो आप ज़रूर आइए।
क्या हम ये भी कह सकते हैं मोनू जी कि भोजपुरी कलाकारों के बीच में जो एक दूरियां थी वो अभी भी नज़दीकियों में तब्दील नहीं हो रही है, लोग एक साथ खुल के समर्थन नहीं कर रहे हैं? क्या भोजपुरी में अगर इसी तरह लगातार रहे तो क्या भोजपुरी का एक अस्तित्व है, जो एक गरिमा है, जो मान सम्मान सिर्फ हमें बिहार ही नहीं बल्कि हर राज्य में मिलता है, तो कहीं से धूमिल धूमिल होती नहीं नजर आ रही? यहाँ पे भोजपुरी में कोई एक दूसरे से कभी नहीं मिल पाए, क्योंकि एक दूसरे के बस टांग खींचना जानते हैं कि वो हमसे आगे कैसे चला जाए, वो हमसे आगे कैसे चला जाए, बस किसी भी तरह से खींच दो कि वो गिर के वहीं पे रहे। बस भोजपुरी का ये छोटी सी मानसिकता है। अगर जिस दिन अगर चाह जाए सब कोई ना कि हमको मिल के काम करना है, तो आज भोजपुरी कहाँ से कहाँ चला जाएगा और चला जाता। अश्लीलता की बात रही तो सब कोई मिल के एक बार एकदम निर्णय सब कोई ले ले तो अश्लीलता दूर दूर चला जाएगा। जातिवाद पे जो गाना आता है वो अगर सब मिल के निर्णय ले, आज हम और आप हम ही लोग ना गाते हैं जी जातिवाद फैलाते हैं। अगर सब मिल के एक बार आगे सामने आए तो जातिवाद, अश्लीलता, जो गाली दिया जा रहा है, सब खत्म हो जाएगा। लेकिन इन लोग मिलेंगे तब तो, मिलवे नहीं करेंगे, ना मिलेंगे ना कभी खत्म होगा। क्या सरकार और सिस्टम के इस उदासीन रवैये पर गुस्सा नहीं आता, या फिर आपकी जो आप लोग कलाकारों की जो अगली मांग है या फिर कार्रवाई है वो क्या नज़र आने वाली है? गुस्सा आने से भी क्या होगा, गुस्सा आता है लेकिन अपने आप को कंट्रोल करके रखना पड़ता है। सरकार से मेरा यही मांग है कि आप प्लीज़ आगे आइए, और आप आगे आइएगा तभी हमारे भोजपुरी का सुधार होगा। और जो भी गलत सही जो भी चल रहा है हमारे भोजपुरी, इतना ज़्यादा कंट्रोवर्सी, इतना ज़्यादा विवाद चल रहा है कि अभी गाने लोग कम सुनना कर दिए हैं। अभी जब भी यूट्यूब खोलो तो खाली विवाद है। तो प्लीज़ इस पर आप लोग जितना हो सके जल्दी हम सरकार से गुजारिश करें, कार्रवाई कीजिए, गलत और सही का फैसला कीजिए, और जो गलत है उसको सजा दीजिए। बस मैं यही चाहता हूँ। एक और सवाल करेंगे मोनू जी आपसे। बिहार की सरकार सीएम नीतीश कुमार को सुशासन की सरकार कही जाती है, लेकिन अभी तक कुछ भी वैसा जो एक्शन है वह नहीं नज़र आ रहा है, ना ही खेसारी जी के पक्ष में, ना ही मगहिया जवान के पक्ष में, या फिर कुछ भी जो मामले हैं उसको निष्पक्ष तरीके से जो अदालत के दरवाजे हैं, कोर्ट हैं, वो खुलनी चाहिए, वहाँ पे विवाद होनी चाहिए, अश्लीलता पे बात होनी चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं सरकार के द्वारा कोई भी एक्शन लिया गया है। क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से सीधी सीधी बातों में? सीधी सीधी बातों में ही कहना चाहेंगे, अगर आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं इस चीज़ को, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आगे आइए और बिहार को बदनाम होने से बचाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बदनाम हो चुका है और हो रहा है बिहार हमारे भोजपुरी के माध्यम से, और बाहर के लोग हंसी और खिल्ली उड़ा रहे हैं। तो मेरा गुजारिश है आपसे कि आप आगे आइए और इस पर निर्णय लीजिए, जल्दी से जल्दी कार्रवाई कीजिए। जी मोनू जी, बात कर लिए हमने विवादों की, बात कर लेते थोड़े आपके प्रोजेक्ट की। कौन कौन से ऐसे गाने हैं जो बहुत जल्द आने वाले हैं? अभी बहुत बढ़िया गाना भी आने वाला है, जो भी आज हमारा शूट भी चल रहा है उस गाने का, और अभी देखने को मिलेगा मोनू अलवेला ऑफिशियल चैनल से, असी फिल्म से, बहुत सारा गाना भी आने वाला है। मैं चाहूँगा कि कोई एक गाना जो अभी हाल ही में रिलीज हुआ उसका 2 लाइन हमारे दर्शकों के लिए गुनगुनाएं आप। अभी एक बहुत बढ़िया गाना मेरा रिलीज हुआ है भाभी इंटरटेनमेंट चैनल से, कि जीजा चुल्लू भर पानी में डूब मरिए, 2 बच्चों के बाप हैं शर्म करिए, थोड़ा दीदिया पे भी तो रहम करिए, 2 बच्चों के बाप हैं शर्म करिए। क्या बात है, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, इसे जाएं जरूर सुने। जाते जाते अपने दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों से यही गुजारिश है कि आप लोग, भगवान है हमारे लिए, गलत सही सब आप जानते हैं, कौन गलत है कौन सही है, तो आप लोग खुद से फैसला दीजिए कमेंट बॉक्स में करके, कौन गलत है कौन सही है, फैसला किसके तहत जाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मोनू जी अपना बहुत ही प्यारा सफल हमें देने के लिए। तो हमने इंटरव्यू की शुरुआत में ही कहा था आपसे, बड़े ही बेबाकी तरीके से अपनी बात रखते हैं और ये हमेशा से ही निष्पक्ष भावना से चीज़ों को सरकार से कहने की भी मांग करते हुए नज़र आए। इन्होंने कहा कि जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई हो, जल्द से जल्द भोजपुरी के कलाकारों को उनको न्याय मिले, और साथ ही भोजपुरी के बदलाव में आप भी आगे आएँ और भोजपुरी से अश्लीलता बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए। हमारे साथ लगातार बने रहिए। भोजपुरी के बहुत सारे कलाकारों से राय जानेंगे कि क्या क्या राय है और क्या क्या बदलाव होने ज़रूरी हैं। नमस्कार।